नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे शर्मा एसजीएस के बारे में, जो कि ये कंपनी देखा जैसे तो फ्राइडे के दिन लगभग 4 से 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा नहीं तो बहुत सारे स्टॉक भी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक देखने को मिला, लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। बाकी मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय फिर से ये स्टॉक विस्फोट कर सकता है। विस्फोट का मतलब क्या दोस्तों? तेज़ी देखने को मिल सकती है। इससे में हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई किए होंगे। हो सकता है किसी ने इसको निचले लेवल की अगर बात करूँ तो शायद 400 के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कोई इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहता है। देखिए, मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा कि एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। हो सकता है कि अगेन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्या न्यूज़ है दोस्तों, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूँगा। हम आगे शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 21 फरवरी जो कि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में अपने को लगभग आप कह सकते हैं कि 5% के आसपास, पौने 5% गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं, ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग जो है कि गैप अप या प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये कंपनी ओपन होती है, और आप कह सकते हैं कि वहाँ से मतलब जो ओपन इसका जो क्लोजिंग था दोस्तों, आप देख 447 का था देखने को मिला था। और यहाँ पे जो कंपनी ओपन होती है, आप कह सकते हैं 447 के आसपास ही कंपनी ओपन होती है। 455 रुपये तक जाती है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट लगभग 423 रुपये, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोअर लेवल के ही करीब, मतलब जो दिन का लो है इसका, उसी के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 647 रुपये तक ये कंपनी गई थी। उसके बाद आप कह सकते हैं 376 रुपये तक भी ये कंपनी आई हुई है। इस चीज़ को भी नोट करके चलना है। हालांकि 376 रुपये मतलब क्या है दोस्तों, कि हो सकता है किसी ने इस प्राइस पे बाई किया हो, लेकिन हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस प्राइस पे बाई किया होगा किसी ने। और इसके अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी 277-300 रुपये तक के आसपास भी आई थी। हालांकि दोस्तों, क्यों विस्फोट कर सकता है उससे रिलेटेड कुछ और भी रीजंस रहेंगे, जिसको मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में किसी भी टाइम इस टाइप की गिरावट होती है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन फेस करने को देखने को मिलते हैं। वापस अगेन जो रिकवरी होती है बहुत ही सॉलिड देखने को मिलती है। ऐसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे भी सेम क्रिएट हुआ, वापस अगेन इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिल रहा है। ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे स्पाइक है, लेकिन आज एक बड़ी गिरावट के बाद जो स्पाइक देखने को मिलता है, एक ज़बरदस्त स्पाइक कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी, एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 साल के चार्ट से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50-60% के आसपास आपको रिटर्न भी मिलते हुए दिख सकता है। मतलब इसके लिए दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें जो है कि सडनली हो जाएगी। उसमें अगर 1 साल में देखेंगे तो लगभग 18-20% कंपनी डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं, मतलब 5 साल का इसका जो हायर लेवल है, लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। अभी हम उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, मतलब सेल करने से बच सकते हैं। सबसे पहले, इज ए स्मॉल कैप स्टॉक गुड वेट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विस, जो कि ईएमएस सर्विस होता है दोस्तों, उस सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, बात किसकी हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी। इस समय स्मॉल कैप की बैंड बजी पूरे इंडेक्स का। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो कि आउट परफॉर्मेंस इन द पीयर्स, लगभग 47% रैली दिखाने को, मतलब जो अक्टूबर में देखने को मिला, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, जैसा कि हमने वहाँ पे चार्ट में पहले ही देख लिया। उसके बाद भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पे मल्टी बैगर पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे, सर्च ऑफ द नेक्स्ट ग्रोथ जो साइकिल देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीएलआई स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हो सकता है कि आप सभी लोगों को पता है, तो पीएलआई स्कीम का जितना भी फ़ायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाली कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए दिख सकता है, आईटी सेक्टर वाली को। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, कुछ भी हो, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा पीएलआई स्कीम के तहत जितने भी आएंगे दोस्तों, सभी को उसका लाभ मिलते हुए दिख सकता है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ, साइन, डीएलएम, कैंस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि 40%, डिक्सन टेक्नोलॉजी, शर्मा एसजीएस, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। जिसमें ये किसका दावा है दोस्तों, आप कह सकते रहते हैं कि ग्लोबल ब्रोकरेज जो कि जेफरीज है, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इन स्टॉक को जो है कि मतलब अपसाइड पोटेंशियल इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम में देखने को मिल सकता है, जो कि वो बता भी रहे हैं। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा, अगर 2024 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग टेक्नोलॉजी माइट प्रोस्पेक्ट लगभग 5 बिलियन, जो कि लगभग 42,245 करोड़ के आसपास जो कि देखने को मिल सकता है। बजट 2025-26 का जो अनाउंसमेंट होने वाला है उसकी अगर बात हो रही है। 5G सब्सक्राइबर डिवाइस, जो कि वाईफाई राउटर से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। देखिए बहुत सारा, मतलब कि अभी तो एक चीज़ और आप सभी लोगों को पता है कि एक मैं बता रहा हूँ कि रिसेंट में कुछ न्यूज़ अपने को देखने को मिले थे, जो रोड होते हैं, रोड पे जो पोल लगे रहते हैं,
उसके ऊपर भी जो है कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो उनका नेटवर्क कनेक्शन होगा उसके ऊपर भी हर जगह लगाया जाएगा। तो इसका भी हो सकता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में कुछ कंपनियों को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसे में अगर मैं शर्मा एसजीएस की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते 33% अपसाइड बताया जा रहा है 2025। और एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब कि जो प्रिंटर सर्किट बोर्ड है उसमें अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी भी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 33% शोर भी मचाया था 2025। हो सकता है कि मतलब इसके बीच में आपको देखने को मिल सकता है ऐसा बहुत सारा मतलब कि डिपेंडेंट जो कि देखने को मिल सकता है। वहीं पे देखा जाए तो चाइना से रिलेटेड जो कि डीप सेक से रिलेटेड देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बताई जा रही है, आप कह सकते हैं कि करंट में शर्मा एसजीएस द लो वैल्यूम हाई मार्जिन्स देखने को मिल सकती है, जो कि 32% फॉल होने के बाद 35 से 32% के आसपास कंपनी गिरी हुई है। इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी मर्जी आपकी डिसीजन, आपको ना मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट भी बेटर ही देखने को मिले हैं, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस कर क्यों नहीं इस शेयर को सेल करना है दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हैं कंपनी की रिजल्ट। आप किस बेस पे किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो सबसे पहला कंपनी का रिजल्ट कैसा है। तो रिजल्ट देखा जाए तो इन द वेस्ट एकदम बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने 2 क्वार्टर से एस्टिमेशन भी बीट किया, तो फिर क्यों स्टॉक में गिरावट होने रही है। देखिए दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे जब पिटाई होती है तो किसी भी स्टॉक में मतलब कोई भी नहीं बचता है। ये तो बहुत छोटी कंपनी। अगर मैं वहीं पे शर्मा एसजीएस की बात करूँ तो लगभग 5% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे देखते हैं 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 41% माल डिलीवरी में उठाएगी। ये भी एक पॉजिटिव सीन है। यहाँ पे अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ छोटे मोटे अपडेट जो कि 7 फरवरी को ही देखने को मिले थे, उसके बाद कुछ भी इतना खास अपडेट देखने को नहीं मिला है। हाँ, जो सबसे बड़ा मतलब कि अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 569 का कंपनी 4 फरवरी को हाई लगाया था। उसके बाद अगर हम वैल्यूम में देखा जाए तो कंपनी में इतना कुछ खास वैल्यूम बनते नहीं है। अभी की बात करें तो 10 लाख 5 लाख के आसपास थोड़ा सा इसमें एक वैल्यूम अच्छा खासा बन रहा है। कंपनी करती क्या दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार जो है कि डीप में जाके डिस्कस किया है, तो इस चीज़ को आप चाहे तो मतलब पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी जो बिजनेस करती है स्ट्रांग है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग इस कंपनी का भी पी देखने को मिलता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसके कंपटीटर देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर ये कंपनी आती हुई दिखती है। यहाँ पे कुछ प्लेस की बात करें तो जीरो है, तो ये भी रिस्क खत्म हो गया। कंपनी के रिजल्ट को भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कंपनी जो है कि 500-700 करोड़ का जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू भी है, तो ये भी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी। हाँ, प्रॉफिट देखा जाए दोस्तों तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बहुत ही कम रहता है, क्योंकि खर्चों को जो है कि काटने के बाद लगभग 4000 करोड़ 3000 करोड़ के आसपास कंपनी का अभी रेवेन्यू जाते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ भी अभी तक देखा जाए तो ओके ओके आप कह सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े कंपटीटर बैठे हैं, तो ये भी कोई छोटी मोटी मतलब कि इसको भी कम्पीट करना मतलब कि कोई इजी नहीं है। सबसे सेकंड वाला जो मतलब कि इसमें टॉपिक आता है दोस्तों प्रमोटर। सबसे पहला मतलब कि हम किसको देख करके किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ है क्या, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। अगर मैं एफआईज की बात करूँ, चलो उन्होंने कुछ सेलिंग किया, लेकिन क्या पूरी तरह से एग्जिट कर गए? नहीं। डीआईज की बात करें हर क्वार्टर में वो बाई कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने हर क्वार्टर में इस स्टॉक को बाई किया। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 380 के आसपास आ सकती है। तो अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब बहुत ही जल्द आप कह सकते हैं कि 500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। आने वाले समय 600 के ऊपर भी ट्रेड करेगी और 2000 भी जा सकती है दोस्तों। हालांकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर चाहे डिसीजन लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।